अच्छा जी, हमारे साथ हैं ओम साहिब। जी भाई। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, अब तो बासी हो गया जी। भाई 7 तारीख हो गया, बासी हो लास्ट गया। स्ट्रीम से दिल नहीं भरा क्या? चलो आपके साथ हुआ था, इनको भी बोल दिया, बिलेटेड हो गया, चलो कोई बात। जी जी भाई, आज बड़े दिनों अच्छा के बाद मुफ्ती आप साहब एक आए हैं जी, हाँ फरमाइए। तो एक पूछना था कि आपका एक कथन है क्या है? या आपकी एक आपका स्टेटमेंट है कोट। कि भाई कि जो हाँ, कोर्ट तो नहीं बोल सकते क्योंकि कोर्ट तो वो काफी लोग करते सेइंग कह हैं, लें, तो आपकी एक सेइंग है। पर्टिकुलर बंदे की मुफ्ती नहीं साहब है। आपकी सेइंग है कोई? मलफूज। आपकी सेइंग है, मलफूज। आपका कथन मैंने पहले ही बोल दिया ना, कथन है। हाँ तो उसमें आपने बोला था कि भाई कि एक जो क्रिएटर है वो अपनी क्रिएशन के अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, तो ऐसा मतलब अभी भी आप मानते हो कि यही बात है? मेरे सामने अभी इसके खिलाफ कोई मजबूत दलील आई नहीं है, तो कैसे मैं अपनी इस बात को तब्दील कर लूं? व्हाट डू यू मीन? अभी भी कोई ऐसा आपने कोई इस हाँ तरह का कोई मेरे सामने दलाइल पेश किए हो तो फिर तो बात भी है। आप आ रहे हो पहली मर्तबा मुझसे सवाल करने के लिए और कह रहे अभी भी आप मानते हो। व्हाट डू यू मीन भाई? अभी भी? हाँ जस्ट अभी अभी आपने बोला था, आई थिंक अवेश इकबाल के स्ट्रीम पे बोला था। बोला तो कई बार है लेकिन अभी मैं लेटेस्ट आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। तो मुफ्ती साहब अपना जैसे क्रिएटर है, एक कार का क्रिएटर है, वो कार के अंदर भी आ सकता है। हाँ, तो कार के अंदर जो खाली स्पेस है उसमें आएगा ना। इसका जवाब भी मैं दे चुका हूं। इसका जवाब यार एक बात बताओ नहीं ओम साहब, थोड़ा सा अपडेट करो, थोड़ा सा अपडेट करो। यानी जिस वक्त मैंने ये वीडियो बनाई थी, आज से कोई 4-5 साल पहले की बात है, वो क्या नाम है उसका, उज्जवल के साथ शायद ये कॉन्वर्सेशन हुआ था। तो उस वक्त कमेंट में बहुत से लोगों ने यही एतराज किया, एग्जैक्ट कार वाले ही किया कि भाई कार का बनाने वाला तो कार में बैठ सकता है। हमने कहा कार के खाली स्पेस में बैठ सकता है, कार के अंदर का मतलब कार के किसी पुर्जे में नहीं बैठेगा। नहीं, पुर्जे पे बैठना ही क्यों है? जो चीज उसने क्रिएट की है उस क्रिएटेड चीज के अंदर बैठ रहा है ना वो। भाई वो उसके खाली स्पेस में बैठ रहा है। अच्छा, इसको फॉर एग्जाम्पल टेक्निकली आमिर भाई, एक मिनट यार आमिर मुझे भाई, भी यार मेरे पास आप मुझे एक इधर मिनट ही रुक मौका जाओ। मिलता है, मुझे थोड़ा सा बोलने दिया। यार मुझे मेरे इल्म की बहरे बेकरां को मौजे मारने का मौका मुझे नहीं मिलता कहीं भी। ये मुफ्ती साहब की जगह मैं ये नुकात के और इल्म के बहरे बेकरां से मोती चुनकर बखेर सकता हूँ, तो मुझे मौका दिया करेंगे। बोल अच्छा भरा बोल। चलो, बड़ी मेहरबानी। हजरत सवाल ये है कि आपने जिस जगह पर ये बात रखी थी वहां क्रिएटर का कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा था, जिसको हम यूनिवर्स की क्रिएशन के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, चैलेंज कि साइंटिफिकली और टेक्निकली स्पीकिंग गाड़ी बनाने को क्रिएशन कहा जाता हो, यह है इन्वेंशन है। मैं टेक्निकली चैलेंज करता हूं इस स्टेटमेंट को कि गाड़ी क्रिएशन है, गाड़ी इन्वेंशन है। और इन्वेंशन के लिए मैं बोला हूँ कल अदम से या अदम से वजूद में लाना, यानी नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में लाना साबित नहीं होता। लिहाजा वो टाइम, मैटर और स्पेस के अंदर होगी। हम अल्लाह को खालिक मानते हैं, क्रिएटर। जी मैं बोला हूँ। जी जी नहीं 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 नहीं, मैं बात में थोड़ा सा हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ, होल्ड ऑन, मैं इंटरवीन कर दूं। मैं चूंकि उनको एतराज मेरे स्टेटमेंट के ऊपर है और मैंने ये बात कही थी कि जिस तरीके से एक लैपटॉप का बनाने वाला लैपटॉप में नहीं होता, तो ऐसे ही जो है खुदा ने टाइम और स्पेस को बनाया तो वो टाइम और स्पेस में नहीं है। तो चूंकि मैंने लैपटॉप की एग्जांपल दी थी, तो ये कार की एग्जांपल लेकर आए हैं, तो ये एतराज उन्होंने मेरे ऊपर किया। ठीक है हजरत। अब मैं बताता हूँ मुफ्ती साहब, अभी इनकी बात का जवाब भी देता हूँ और आपकी बात का भी, दोनों का बात का करता हूँ, मैं मिला जुला सा आंसर देता हूँ। भाई डेविल्स एडवोकेट खेल रहा था यहाँ पर, मैं डेविल्स नहीं एडवोकेट। आपने बिल्कुल सही बोला, एग्जैक्टली आपकी का यही पॉइंट है। वो हम भाई आपको ही बचा रहे हैं, आप उन्हीं के सवाल का जवाब दे दें। जी हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, उन्होंने एग्जैक्टली सही बोला, मैंने पहले ही बोल दिया, उन्होंने एग्जैक्टली सही बोला जो मेरा एतराज था
उस जी पे सही बोला तो उन्होंने कि मैं उसका इसी जवाब पॉइंट पे ये आ है, रहा था। उसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं कि कार का बनाने वाला कार में जरूर बैठता है, वो कार के उस खाली स्पेस में बैठता है और उस स्पेस को उसने क्रिएट नहीं किया जिसमें वो बैठा है। मु- मुफ्ती साहब अभी देखो मैंने इसी मैंने पॉइंट पे ये मैं नहीं कहा आता था, हूँ कि मैंने ये नहीं कहा था कि वो कार के ऊपर नहीं बैठ सकता, कार की गद्दी में नहीं बैठ सकता। मैंने कहा वो कार के मतलब लैपटॉप का बनाने वाला लैपटॉप के अंदर नहीं होगा, कार का बनाने वाला कार के खाली स्पेस में होता है, कार के पुर्जों में नहीं होता, उसके इंजन और उसके ऑयल में नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, उसके पार्ट्स में नहीं होता। लेकिन मुफ्ती साहब आप ये बताओ कि ये जो हमारा यूनिवर्स है, ये जो हमारी अर्थ है या जितने भी प्लैनेट्स है, इनमें खाली स्पेस है कि नहीं है? ठीक है, तो तो क्या उसमें उसमें जो हमारा क्रिएटर है वो बैठ सकता कि नहीं बैठ सकता, वहां पर आ सकता कि नहीं आ सकता? खाली स्पेस मखलूक है कि नहीं है? मखलूक है। तो फिर बात वही हो गई, फिर वही अप्लाई होगा फॉर्मूला कि अगर वो मखलूक है तो खालिक मखलूक के अंदर नहीं होगा। तो और अगर गाड़ी भी आप एक उसको मखलूक नहीं मान रहे, अगर आप उसको मखलूक नहीं मान रहे बेकार। तो गाड़ी भी मखलूक है ना, क्रिएटर के जो जिसने उसको क्रिएट किया है उसके सामने वो अगर मखलूक है। तो जो ठीक है, उसकी खाली एक मिनट, उसकी वो सीट इन्वेंटेड है। है, एक मिनट मखलूक का लफ्ज इस्तेमाल न करें, इन्वेंटेड का लफ्ज इस्तेमाल नहीं, जो करें। इन्होंने और बोला ना उसके इन्वेंटेड अंदर है। वेट सुन लो, उसमें जो खाली स्पेस है उसका कार बनाने वाले से क्या लेना देना? कार बनाने वाले ने उसके खाली स्पेस को क्रिएट किया है। मेरी बात सुनो ना, बिल्कुल सुन ली? बिल्कुल 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 उसने स्पेस बनाई है। और जो इन्वेंटेड आप बोल रहे हो और ये जो स्पेस को हमारे क्रिएट आमिर किया भाई है। ने बोला Hold on, इन्वेंटेड है, मेरे अल्फाज सुन लो, इन्वेंट उसने उस फर्स्ट टाइम खाली होती है, स्पेस को क्रिएट किया है। उसके बाद उसमें कार बनाने वाले ने कार में मौजूद खाली स्पेस को क्रिएट किया है, ये आप कह रहे हो। डू यू नो व्हाट यू सेइंग? द होस्ट हैज म्यूटेड योर माइक नाउ, हाँ, मैंने किया, क्योंकि आवाज कट रही है, मैंने किया म्यूट। जब आपसे सवाल पूछ रहे हैं आप उसको सुन लो, फिर तसल्ली से जवाब दो। या तो मुफ्ती साहब आपको मौका ना देते हो तो इतराज बनता है, टोकते हैं उनकी आवाज खत्म हो जाती है पीछे, तो इसलिए अच्छा नहीं। आप ये कह रहे हो कि कार बनाने वाले ने कार में मौजूद खाली स्पेस को क्रिएट किया है, ये आपके अल्फाज हैं, इसको साबित कर दो बस इसी तरह साइंटिफिकली और फिलोसॉफिकली इसको साबित कर दो। वो बना रहा है जब, तो स्पेस उसने उसी हिसाब से अपने हिसाब से रखी है ना, उसने स्पेस रखी है, सीट का कितना गैपिंग होगी वो सब कुछ रखा है। और इन्वेंट, मुफ्ती साहब एक बात मेरी बात सुन लेना, इन्वेंट फर्स्ट टाइम होती है चीज, उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन होती है, अपडेशन होती है, और अलग अलग कंपनी बनाती है, अलग अलग लोग बनाते हैं, इंजीनियर्स बनाते हैं। स्पेस कौन क्रिएट करता है? स्पेस कैसे क्रिएट हुआ उसको बताओ, कैसे, उसको जरा साबित करो, कौन सा फार्मूला है भाई ये, स्पेस क्रिएट कैसे हुआ है? नहीं, स्पेस कैसे क्रिएट हुआ? जिस हिसाब से उसने चीजों को बनाया, उसके कल पुर्जों को लगाया, उसके हिसाब से स्पेस क्रिएट हुई है। उसने देखा कि भाई कि कितनी स्पेस किस चीज में बचनी चाहिए। तो जो खाली जगह है उसमें उसने क्या क्रिएशन किया है? जो खाली जगह है वहां कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं नजर आ रहा है, वहां क्या कैसे क्रिएट किया उसको? तो इस चीज को हम हमारे खाली के कायनात के हिसाब से कैसे मानेंगे कि भाई कि उसने पहली बार नहीं मान सकते ना, एक मिनट होल्ड ऑन, इस चीज को नहीं मान सकते। और अगर आप मानेंगे भी तो आप अपनी बात को चेंज कर देंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि स्पेस क्रिएटेड है, ठीक है? तो क्यों कहा था जब पता ही नहीं था? मैंने कब बोला स्पेस क्रिएटेड है? अभी बोला, अभी थोड़ी देर पहले बोला कि स्पेस क्रिएटेड है, स्पेस मखलूक है। मैंने पूछा स्पेस मखलूक है, आपने कहा हाँ मखलूक है। मैंने कहा फिर उसमें भी नहीं होगा खुदा, जो चीज भी मखलूक होगी खालिक उसमें नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले बोला मैंने बोला गाड़ी, हाँ गाड़ी के सेंस में बोला, और वैसे भी मैं अर्थ के सेंस में भी बोलता हूँ, यूनिवर्स के सेंस में भी बोलता हूँ मुफ्ती साहब। स्पेस क्रिएटेड है, अगर सब चीज क्रिएट की है तो वो क्रिएटेड है। एक बात पे रह लो, अभी कह रहे हो कि मैंने कब बोला कि स्पेस क्रिएटेड है, और अब कह रहे हो कि स्पेस क्रिएटेड है। नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ मैंने बोला ओम भाई एक मिनट ओम भाई, आपने चखने में मांस मछली या भूजा क्या खाया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं खाया, नॉन वेज कुछ नहीं खाया। नहीं तो भूजा खाया था क्या चखने में? चखने में नॉन वेज की बात करोगे तो वहां से हमारे आमिर भाई बोल देंगे कि मैंने नॉन वेज नहीं तो चखने में मतलब के वेज खाया था आपने? चखने में वेज खाया? आप आसिम भाई का जवाब दे, मैं कुछ नहीं बोल। ओम भाई चखने में आज वेज खाया क्या आपने?
चखने में वेज, अरे चखने में वेज नहीं खाया, चखने में, टेस्ट करने में वेज खाया, टेस्ट करने में वेज खाया। पहले आप आते हो, आप बात करते हो किस्तों में, पहले यही बोलेंगे आप, बात ही आपके सेंटेंस ही होते हैं किस्तों में। ओम भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू ईयर का नशा उतरा नहीं अभी तक, बात करने से मुझे लग रहा है। नहीं, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ उस बात में आप लोग अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि इसको कैसे आंसर करना है, तो दैट्स व्हाई आप मेरे को दूसरी साइड में घुमा रहे हो। अच्छा मुझे ये बताओ सर, सॉरी ये बताओ कि आप हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्रिटिसाइज करके खालिक के बारे में ये सवाल करके उसको समय काल के अंदर लेकर आना चाह रहे हो कि वो क्यों नहीं आ सकता उसके अंदर? क्या आपको पता है वेद इस चीज को नकारते हैं? आपकी खुद सनातन फिलॉसफी इसके विरुद्ध है, पता है आपको? देखो ही, अभी ये वेदों के एक्सपर्ट आमिर हक साहब, वेदों की बात मेरे से ना करो। मैं तो जो पॉइंट किसी का भी देखता हूँ, अगर मैं उस साइड भी देखता हूँ वहां पर भी बोलता हूँ। आपने आप सुना है? सनातनी हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलो ठीक है आमिर भाई आप वो हवाला दे दें ताकि हमारे ओम भाई फिर वेदों को वो करें ना कंडेम। जी नहीं, मैं उस साइड भी बोलता हूँ जो मैंने लेकिन उसके कंडेम करना पड़ेगा। सुनो ना, नहीं सुन लीजिए आमिर भाई का हवाला दे ताकि ओम भाई वेदों को कंडेम करें। जी मतलब आपके पास ओम भाई वेदों को कंडेम करने के लिए तैयार हैं, कह रहे हैं कि इलॉजिकल है वेदों की बात, कह रहे हैं ओम भाई कह रहे हैं कि वेद में जो लिखा है वो इलॉजिकल है। करता हूँ जब मैंने क्वेश्चन रखना है मुफ्ती साहब, मैं क्वेश्चन रख देता हूँ। हाँ तो कंडेम किसी भी साइड में कंडेम भी तो कर रहे हैं ना। नहीं अभी दूसरा पॉइंट अभी एक और सुन लो ना। नहीं पहले इसी पॉइंट पर कि आप वेदों को कंडेम चुके करना चाहते हैं। पॉइंट पे तो अभी आप आई अप्रिशिएट योर करेज, आई अप्रिशिएट योर करेज। जी आमिर भाई वो किस जगह लिखा है वेद में? जी ये है जी ऋग्वेद मंडल 3 है, सूक्त 46 और मंत्रा है 3। ठीक है जी। और मैं चूंकि फोन से हूं तो मैं लैपटॉप से 1 मिनट ओपन कर रहा हूं। ठीक है जी, यहाँ पर ठीक है, मनुष्य जैसे तब तक मैं दूसरा प्रश्न रख दूं मुफ्ती साहब आपके सामने। अरे रुक जाओ यार, कुछ नहीं करती ऐसे नहीं वो खोल रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ थोड़ा दूसरा प्रश्न ये है कि नहीं रुको अभी रुको 1 मिनट जरा 1 मिनट, क्योंकि मैं ना बड़ा रिलैक्स होके आज तो था आमिर भाई, मैंने खोल दिया ऋग्वेद मंडल ये है 46 आ गया। हाँ नहीं 1 मिनट रुके। ये था ये थोड़ा सा इस एतबार से कॉम्प्लिकेटेड है कि इसमें समझाना पड़ेगा, मगर ये जो देने लगा हूं ना अभी ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। 2 हैं तो कि जो ये रेफरेंस जो ये था ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इस सेंस में है कि इसको थोड़ा सा बताना पड़ेगा डिटेल में। अच्छा ये ऋग्वेद मंडल 1 है और सूक्त है 52 और मंत्र है 13। ठीक है जी, इसको अगर आप ओपन करेंगे वो कहते हैं जैसे परमेश्वर ही सब जगत की रचना, परिमाण, व्यापक और सत्या का प्रकाश करने वाला है, इससे ईश्वर के सदृश कोई भी पदार्थ ना हुआ और ना होगा। ऐसा समझा कि हम लोग इसी की उपासना करें। अब इसमें क्रिस्टल क्लियर बताया जा रहा है ना कोई पदार्थ, ना जगत, ना कोई और इस तरह का कोई मैटर, ना उस जैसा हो सकता है ना उस जैसा होगा, इसीलिए उस एक की उपासना करनी चाहिए। यहां पर खुदा के अलावा हर चीज की नफी की जा रही है कि उसके सदृश, इससे ईश्वर के सदृश कोई भी पदार्थ ना हुआ और ना होगा। अब सब ये जानते हैं कि ये जगत एग्जैक्टली ये जगत बेसिकली क्रिएटेड है, पदार्थ है और वो उससे अलग है। अगर ईश्वर और जगत एक हो सकते हैं तो फिर ये कहने की जरूरत ही नहीं थी कि उन जैसा सदृश कोई हो ही नहीं सकता। तो दैट मीन्स कि ईश्वर के जैसा कोई नहीं हो सकता और ईश्वर पदार्थ की तरह नहीं हो सकता। और पदार्थ के ऊपर जो है वो टाइम और स्पेस अप्लाई होता है, तो लिहाजा ईश्वर के ऊपर टाइम और स्पेस अप्लाई नहीं हो सकता। जी भाई ओम साहब, कितना इलॉजिकल बात हो रही है वेदों में, क्या कहिएगा? क्या कहिएगा, बिल्कुल। अभी आपने बोला तो मैंने अनम्यूट किया, नहीं तो म्यूट मेरे को किया था। जी वो
अच्छा जी 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 एक बार आमिर जी आप अपनी स्टेटमेंट रिपीट कीजिएगा ये 1 मिनट। वैसे मेरे को इतनी नॉलेज तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा क्या ये कह रहे जो कि दोबारा स्टेटमेंट समझा, आपने समझ बोली नहीं है आया। उसको एक बार रिपीट कर दो बस शेयर स्टेटमेंट कर को। रुके रुके शेयर कर दूं नहीं शेयर या कर रिपीट दो कर या दूं? स्टेटमेंट रिपीट कर दो जैसे पढ़ के बोला आपने। हाँ, जैसे परमेश्वर ही सब जगत की रचना, परिमाण, व्यापक और सत्य का प्रकाश करने वाला है, ये गौर करना है आपने, प्रकाश करने वाला है, इससे ईश्वर के सदृश कोई भी पदार्थ ना हुआ और ना होगा। कैटेगोरिकल ऐसा समझा कि हम लोग इसी की उपासना करें, उसी की उपासना करें। यानी यहां पर ईश्वर को उससे अन्य कोई भी चीज है उसके उसके सदृश नहीं हो सकता, उसके सम्मानित नहीं हो सकता। यानी ईश्वर ने अगर जगत को क्रिएट किया है ना, तो वो क्रिएटेड की तरह या मखलूक की तरह या जगत की तरह नहीं हो सकता। ना समझो, ना होगा कभी। तो नहीं 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 इसमें हाँ। वो ठीक है, सुपीरियर रखा गया, जो जो क्रिएटेड, जो हमारा क्रिएटर है उसको सुपीरियर रखा गया। इसमें यहाँ सुपीरियर कहाँ नहीं, बोला गया है कि भाई कि वो सुपीरियर उसके नहीं, अंदर नहीं आ सकता? ये देख मैं बताता हूं ना, सुपीरियर ये फर्क समझना है। सुपीरियर तो आप दो पदार्थों को भी आपस में रख सकते हो, सुपीरियर होना और चीज है। यहां कहा जा रहा है सदृश ना हुआ है और ना होगा। सदृश का मतलब पता है क्या है? सेम होना। हाँ जो जो है सदर्श का मतलब होता है क्या बोला? कैरेक्टरिस्टिक्स सदर्श में का सेम मतलब होना। क्या बोला? सदर्श का नहीं मतलब होता है सदर्श का मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बोला में, आपने? गुणों मीनिंग क्या में, बोला सदर्श का? सुन तो लो भाई। गुणों में सेम होना। सुनील का शोर डाल रहा है। सदर्श का मतलब होता है गुणों में सेम होना, अच्छा किसी किसी का सिमिलर होना जी। ये मीनिंग कहाँ से लिया आपने? मीनिंग सदर्श का कहां से लिया आप मतलब चेक होता है कर लो। कि गुणों में सेम होना। हाँ हाँ, नहीं सेम होना, किसी का पैरेलल होना सदर्श कहते हैं। अगर मैं नहीं, गलत कह रहा हूं तो मुझे आप बताएं, कोई अभी और अपना मीनिंग है फाइंड बता आउट दें। करो। नहीं, कोई और नहीं मीनिंग नहीं आप बता दें। सदर्श का मुझे फिर मतलब मुझे लैपटॉप से एंटर होकर आपको फिर मीनिंग भी इंग्लिश में भी सब चीजें दिखानी पड़ेंगी, फिर जो भी है, अगर नहीं, आप आप हिंदी में नहीं साइड मान में रहे कर तो। लो। 1 मिनट मैं बात बताता हूँ इसकी, जो मेरी मेरी व्याख्या है मैं वो बताता हूँ, जो मैं समझा हूँ आपकी स्टेटमेंट से। अब फिर उसके ये बाद आप देखें क्लियर डॉक्टर कर तुलसीराम लीजिएगा का, कि गलत हूँ मैं। भाई डॉक्टर ओम तुलसीराम ओम का। सदर्श का मीनिंग बताओ, आप बताओ सदर्श का हाँ मीनिंग, अगर वो सिमिलरिटी नहीं है तो क्या है? हाँ, हजरत हजरत मैं ना लैपटॉप सदर्श से एंटर होना चाह रहा हूँ, तो मेरे जी लिए 1 मिनट के लिए प्लीज अगर जगह बन सके तो। अच्छा मैं ना ये शेयर करके, ताकि पब्लिक को फिर मैं दिखा दूं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ जी या ये यहाँ पर जो मीनिंग हुआ है वो भी दिखा ठीक है। दूंगा मैं तो साथ में। पहले आमिर भाई नहीं इसका तो मेरे मीनिंग ले लिए मैंने लें, झूठ ताकि बोलना ये नहीं जो है बोला, भले मैंने कहा नहीं पहले हाँ इनका सदर्श। मीनिंग ले लें। हाँ आमिर भाई एक मिनट रुक जाइए जरा सा, पहले इनको करने दे। हाँ भाई बोले। अच्छा मैं भी कर लेता हूँ। वैसे मेरे हिसाब से सदर्श सदर्श कुछ का और है, मैं मीनिंग बता गूगल दो। कर ले। मतलब क्या अरे है गूगल भाई? नहीं तो मैं करना भी भाई, गूगल करता हूँ बताओ ना। बिना गूगल नहीं गूगल आपको तो क्यों कर मालूम रहे है हो? ना, इतनी आपने कुछ कहकर कुछ जानकर ही तो रद्द किया होगा ना, तो रद्द किया है तो उसका मालूम क्योंकि है। क्यों क्योंकि मेरे को इतनी कठिन वो एकदम शुद्ध हिंदी, जैसे आप लोग तो अपने अभी आप तो को आप हर हंस चीज रहे के थे और एक्सपर्ट। ऐसा लग रहा था कि आपको पता है। अभी तो आप हंस रहे थे कि अरे हाँ अरे अरे अरे, क्या कह हाँ दिया। अभी तो बार बार रोक रोक के मुझे हाँ शोर क्योंकि डाल के रोका है कि सदर्श, भाई। अच्छा शोर डाल के रोका है भाई जी सदर्श का मतलब बता दो जल्दी से क्या है, उसे छोड़ो। बिल्कुल। मैं गूगल कर रहा हूँ। नहीं गूगल नहीं, वैसे ही बताना है भाई क्योंकि आपको तो पता है ना, आपने अपनी नॉलेज की बुनियाद पर रद्द किया था। मुफ्ती साहब गूगल करके तो कोई भी पता कर लेगा। हाँ हाँ तो गूगल करके, तो बिना गूगल करे क्यों बोला? ले जी मैं शेयर कर रहा हूँ, जरा 1 मिनट मुझे जी दीजिएगा। अब मैं जी आ गया हूं, एंटर हुआ हूँ। जी तो ये देखें जी, ठीक है। और मैं आपको ये जरा स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा, जरा आपको आ जी गई होगी। आ गई। ठीक है जी, ये देखें, यहां से शुरू करते हैं। ये ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त मुझे 52 ऐसा नहीं और लगता। मंत्र है 3। ठीक है, अच्छा जी, ये देख लें। यहाँ पर भावार्थ टाइम बचाने के लिए अगर कहेंगे ऊपर डिटेल के अंदर भी हम डिस्कस कर लेंगे, उन्होंने सब चीजों को ऊपर ज्यादा डिटेल से किया है। यहाँ ये है, जैसे परमेश्वर ही सब जगत की रचना, परिमाण, व्यापक और सत्या का प्रकाश करने वाला है। ये सारी इसकी मखलूकात उसने गिनवाई है, जगत, रचना, परिमाण, व्यापक और सत्य, इन सबको वो प्रकाश करता है। इससे ईश्वर के सदृश कोई भी पदार्थ ना हुआ है और ना होगा, ना हुआ है और ना होगा, ये लिखा हुआ है।
ऐसे तो क्या बोला था आपने कि हम सदर्श का लोग मीनिंग? उसी सदर्श कभी का रुकिए मतलब तो है भाई। सिमिलर। उसका अब ये देख लो, इंग्लिश में भी देख लो, इन्हीं का किया हुआ, मैं अपनी ट्रांसलेशन में भी दिखा रहा। ये देखें, नो वन इज पैरेलल लाइक नहीं यू, है, समान है। नन इन इमेज, सिंबल और मैयर, और measure। नन नथिंग। नथिंग। जी हाँ। इसका ये मैंने नहीं एक किया। और मीनिंग होता है, नहीं 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 एक नहीं, और वो मीनिंग वाला होता क्यों है। माने? नहीं नहीं, एक मिनट, आपने ये रद्द किया था, हाँ, आपने दोनों हद मीनिंग कर, मान लेते हैं, इनका आपने मीनिंग भी हद, मान लेते हैं। वो आपने इसका मतलब पहले गलत रद्द किया था, पहले आपने जो रेफ्यूट किया था गलत नहीं किया नहीं था। नहीं 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 नहीं, इसका सदर्श का मीनिंग होता है समान। भाई समान सिमिलर को ही बोलते हैं यार, अजीब इंसान हो यार। समान हाँ, सिमिलर सिमिलर को बोलते हैं ना, सदर्श। पैरेलल को नहीं बोलते। समान जो है, इन्होंने सुने जरा, पैरेलल बोला सुने था। सुने 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 सुने, मैं आपको बताता हूं फर्क समझना है। सदर्श भी हिंदी का वर्ड है और समान भी। समान थोड़ा इजी है, हाँ मॉडर्न वर्ड है, या समझ लें इस तरह, हाँ मगर समान के अंदर हाँ। एक इशू है, यहां पर सदर्श यूज हुआ है। ठीक है, आपने फर्क एक देखना है, यहां पर नहीं, सदर्श वर्ड इजी यूज हुआ है। वर्ड है, एक जैसा। नहीं नहीं, सुन एक ले जरा, जैसा। एक मिनट सुन ले मेरा भाई सुन ले। ठीक है, सुन ले। सदर्श मीनिंग ज्यादा पर्टिकुलर है, ज्यादा स्पेसिफिक है, जो ये बताता है कि किसी चीज का किसी का कुफुव, या किसी चीज का किसी चीज के सिमिलर इन स्टेटस, इन कैरेक्टरिस्टिक्स, इन पावर्स, इन अथॉरिटी, ये होना। समान का मतलब ये है कि आप मेरे पिता के समान हैं, इसको थोड़ा आप सा मेरी माता जूम के करना, समान हैं। जी देख ये लो। जूम करना इसको थोड़ा सा, हाँ, तो जो इसने ऊपर कर जहाँ करा के ना बाद सदृश्य में लिखा कहना हुआ है मैं उसको मुझे नहीं जूम पता करना। क्या है। तो नहीं देखिए नहीं फिलहाल नहीं, अब मैं ये एक मिनट, हमें जो है जरा गुफ्तगू जल्दी करनी है, ताकि दूसरे कॉलर्स भी आने हैं, दूसरे कॉलर्स भी लेने हैं हमें। हाँ हाँ हाँ, तो भाई अब बस ये मैं साबित हो ज्यादा गया टाइम नहीं कि, लूंगा। नहीं नहीं, अब ये साबित हो गया कि वेदों में लिखा हुआ है कि खुदा या ईश्वर, परमेश्वर, आप जो भी कहना चाहें, वो इस कायनात में जो कुछ भी है उसके समान नहीं है, उस जैसा नहीं है। और इस कायनात में जो कुछ भी है, जाहिर है कि उसके ऊपर टाइम और स्पेस जारी होता है, और चूंकि खुदा उस जैसा नहीं, तो खुदा के ऊपर भी टाइम और स्पेस जारी नहीं होता है। ये बात साबित होगी आपकी वेदों से। तो क्या आप इस वेद या अच्छा, इस श्लोक का को कंडेम कर रहे हैं? मुफ्ती साहब मेरी बात सुनो ना, नहीं तो सुनिए, इसमें इसी कहीं पर बात पर करें, देखो, इसी पर मेरी बात एक बात कर रहे हैं। सुनो, समान नहीं होता, उसके भाई उसके भाई सिमिलर नहीं होता, इसका हकीकत, मतलब ये नहीं है कि वो किसी इंसान में अवतार नहीं ले सकता, वाह, तो वो सिमिलर हो यहाँ गया ना पर फिर, इसमें आ नहीं तो सकता, अपनी सिमिलर हो जाएगा क्रिएशन ना। के अंदर आ नहीं यही तो सकता, बता रहे ऐसा हैं, कुछ नहीं है। यही तो बता रहे हैं कहाँ? मेरा भाई। आप शोर डाल रहे हैं, मेरी बात सुने, आप ये शोर डाल रहे हैं, मेरी बात सुन लें। जब वो किसी ह्यूमन का रूप लेगा, तो उसी टाइम वो उस ह्यूमन के पैरेलल होगा। मिसाल के तौर पर जन्म लेना, मिसाल के तौर पर विवाह करना, मिसाल के तौर पर जवानी आना, ठीक है, युवावस्था आना, फिर बुढ़ापा आना, फिर उसके बाद मृत्यु आना, रोग लगना, सोना, खान पान, ये सारी चीजें मनुष्य के गुण हैं, तो मनुष्य के सदर्श हो गया। जिस तरह श्री राम का जन्म हुआ, उनकी मृत्यु हुई, श्री कृष्णा का जन्म, उनकी मृत्यु हुई, इसीलिए इसके विरुद्ध है। आप समझे? चलो एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि वो उसमें आ सकता है। सुनो सुनो, ईश्वर त्रिकाल से ऊपर है, वो उनका बनाने वाला है, जैसे यहां पर लिखा सारे जगत का, सारे पदार्थों का बनाने वाला। अब आपको एक चीज समझनी है, जिस क्षण जिस समय आपने ये कहा कि ईश्वर पदार्थ के अंदर या किसी मनुष्य के शरीर के अंदर आता है, आपको उसी समय मानना पड़ेगा कि समय का, काल का जोर उसका पर शुरू हो गया, यहां से उसका आरंभ हुआ, द बिगिनिंग ऑफ श्री राम। एट द वेरी मोमेंट आपको यह मानना पड़ेगा कि ईश्वर का आरंभ हुआ। यही चीज उसके विरुद्ध है, ईश्वर का कोई आरंभ नहीं है, वो ऐसा नहीं होता, अनंत बोलते हैं उसे। ऐसा नहीं होता। अगर आमिर भाई हमारे ऐसा पेरेंट्स नहीं हैं, होता, आमिर भाई ऐसा नहीं होता, क्योंकि ओम भाई कह रहे हैं, बस ऐसा नहीं होता, कह दिया ना। नहीं नहीं, मेरी खत्म। बात सुनिए ना मुफ्ती साहब, ऐसा नहीं होता। हमारे पेरेंट्स हैं, मैं डेविल्स का हमारे एडवोकेट हूं पेरेंट्स आज। का अंश हमारे अंदर आता है। आज मेरी समझो एक कि मैं बात सुनो, डेविल्स का एडवोकेट हूं, ठीक है, मैं आपका एडवोकेट हूं, सो कंसीडर योरसेल्फ अ डेविल। तो मुफ्ती आमिर भाई साहब, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ओम भाई कह रहे हैं, लिहाजा ऐसा नहीं होता, बात खत्म। मुफ्ती साहब, हमारे पेरेंट्स का अंश हमारे अंदर आता है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे पेरेंट्स की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है या हमारी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। हमारे पेरेंट्स का अंश भी हमारे अंदर आता है। को जब ईश्वर ने कह दिया कि उसके जैसा कोई नहीं हो सकता, ना होगा, तो फिर ये मिसालें ना दे, ये मिसालें फजूल हैं। बहुत तो शुक्रिया। अंश आ सकता है ना। नहीं, चले हो गई। अंश है ही नहीं उसका कोई। अंश तो मनुष्य का चलता है। वेदों को कंडेम करें और उसके बाद फिर आए, क्योंकि जो आप हथियार लेकर, जो एतराज लेकर आप हमारे पास आए ना, वो एतराज दरअसल आपके ऊपर आ रहा है। ठीक है, चले, शुक्रिया मुफ्ती साहब।